इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर के निम्न क्वेश्चन बैंक को हम सोल्व कर रहे हैं, जिसमें मॉड्यूल थर्ड के कुछ क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। आज मॉड्यूल थर्ड इंडक्शन मोटर के आगे के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मॉड्यूल थर्ड इंडक्शन मोटर के आज के वीडियो का ये फर्स्ट क्वेश्चन है 145। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट पिच फैक्टर? पिच फैक्टर की गणना करने का सूत्र क्या है? जो पिच फैक्टर होता है उसकी गणना करने के लिए जो सूत्र होता है हमारा, वो होता है वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच। वाइंडिंग पिच हमें दी गई होगी, पोल पिच हमें दी गई होगी, उन दोनों का रेशियो करके हमें पिच फैक्टर मिल जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। जहां हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है पिच फैक्टर इज इक्वल्स टू पोल पिच अपॉन वाइंडिंग पिच, ये ऑप्शन तो गलत है। सेकंड ऑप्शन दिया है पिच फैक्टर इज इक्वल्स टू वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच, तो सेकंड ऑप्शन एक सही आंसर है। वाइंडिंग पिच और पोल पिच का रेशियो पिच फैक्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ पोल पिच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्लॉट्स इन एसी वाइंडिंग। जो एसी वाइंडिंग होती है उसमें पोल पिच को कैसे मेजर करते हैं, मतलब किन टर्म्स के माध्यम से पोल पिच को मेजर किया जाता है। तो पोल पिच को मेजर करने के लिए एसी वाइंडिंग में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द स्टेटर अपॉन नंबर ऑफ पोल, मतलब नंबर ऑफ स्लॉट्स और नंबर ऑफ पोल का जो रेशियो है वो पोल पिच कहलाता है। तो इस टर्म्स के माध्यम से हम एसी वाइंडिंग में पोल पिच को मेजर कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीन सर्कमफेरेंस ऑफ द कॉइल? कॉइल की मीन सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? मतलब अगर कोई किसी कॉइल की मीन सर्कमफेरेंस ज्ञात करनी है, उसको कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? एल इनपुट प्लस एल आउटपुट अपॉन में होता है 2। अब ये एल इनपुट क्या दिया है? एल इनपुट का मतलब है इनर सर्कमफेरेंस है कॉइल की, और एल आउटपुट का मतलब है जो आउटर सर्कमफेरेंस होती है कॉइल की, आउटर सर्कमफेरेंस को एल आउटपुट से दर्शाया गया है। जहां हमें सेकंड ऑप्शन दिया है एल एम इज इक्वल्स टू एल इनपुट प्लस एल आउटपुट अपॉन 2 सेंटीमीटर, तो सेकंड ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ अ एसी 3-फेज इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज? इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड को ज्ञात करना है। 6 पोल की 3-फेज इंडक्शन मोटर है और 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। सिंक्रोनस स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है कि NS मतलब सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल्स टू होता है 120 F अपॉन P। ये फॉर्मूला हमें पता है तो इसमें वैल्यू रख देते हैं। F हमें पता है, फ्रीक्वेंसी P पोल्स की संख्या हमें पता है, तो फॉर्मूले में मान रखेंगे 120 गुणा 50 अपॉन 6। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो मान आता है वो आता है 1000 RPM। जहाँ हमें बी ऑप्शन दिया है 1000 RPM, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज स्लिप इन अ 3-फेज इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज रोटेटिंग द एक्चुअल स्पीड ऑफ 960 RPM। 3-फेज इंडक्शन मोटर की परसेंटेज स्लिप ज्ञात करनी है, जहां हमें कुछ वैल्यूज दी गई है। जैसे 6 पोल की वो इंडक्शन मोटर है, फ्रीक्वेंसी दी गई है 50 हर्ट्ज और रोटेटिंग विद एक्चुअल स्पीड, मतलब जो इसकी रोटेटिंग स्पीड दी गई है वो 960 RPM है। अब परसेंटेज स्लिप निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है परसेंटेज स्लिप इज इक्वल्स टू आ जाएगा NS माइनस NR अपॉन NS इंटू में 100। अब यहाँ फॉर्मूले में दिया है NS मतलब सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड हमें दी नहीं गई है, लेकिन हमें फॉर्मूला तो पता है ना, सिंक्रोनस स्पीड को हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? सिंक्रोनस स्पीड अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होती है? NS इज इक्वल्स टू 120 F अपॉन P। F हमें दिया है, P हमें दिया है, NS निकाल लेंगे तो सिंक्रोनस स्पीड आ जाती है 1000 RPM। अब फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे और मान निकाल लेंगे। 1000 माइनस 960 बटे 1000 और गुणा में 100। तो जब कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो मान आता है वो आता है 4%। तो ऑप्शन देख लेते हैं। जहां हमें सी ऑप्शन दिया है 4%, तो इस मोटर की जो परसेंटेज स्लिप है वो 4% आएगी, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ 3-फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग? एक 3-फेज इंडक्शन मोटर है, उसके स्टार्टिंग में रोटर फ्रीक्वेंसी को पूछा गया है क्या होती है। तो स्टार्टिंग की जो रोटर फ्रीक्वेंसी होती है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होती है, ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द वोल्टेज इज रिसीव इन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर? जो इंडक्शन मोटर का रोटर होता है उसमें वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? इंडक्शन मोटर के रोटर में जो वोल्टेज प्राप्त होता है वो एक ट्रांसफॉर्मर एक्शन से प्राप्त होता है, ठीक है। और हम इंडक्शन मोटर को घूमता हुआ ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। ये एक पॉइंट है याद रखने वाला कि इंडक्शन मोटर को घूमता हुआ ट्रांसफॉर्मर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन दिया बाय द ट्रांसफॉर्मर एक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर, स्टेटर और रोटर के ट्रांसफॉर्मर एक्शन के द्वारा, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज अप्लाइड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3-फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर फ्रॉम इट्स रोटर साइड? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर साइड के द्वारा जो स्पीड को कंट्रोल करने का मेथड है वो कौन सा अप्लाई किया जाता है? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोल 2 तरीकों से की जा सकती है, स्टेटर साइड से और रोटर साइड से। जो स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल होती है उसके भी कुछ मेथड है। इसे 3 मेथड को बताया गया है। फर्स्ट है बाय चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज, जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके बदलाव के द्वारा। दूसरा जो तरीका है वो है अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के चेंज द्वारा। जो तीसरा मेथड है वो है स्टेटर पोल्स की संख्या को चेंज करके। ये
स्टेटर साइड की है, और यदि मैं रोटर साइड से स्पीड कंट्रोल करूं तो उसमें एक रोटर रियोस्टेट कंट्रोल होता है, दूसरा मेथड होता है कैस्केड ऑपरेशन, तीसरा जो मेथड होता है वो रोटर सर्किट में जो इंजेक्टिंग ईएमएफ है उसके द्वारा। तो यहाँ हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि रोटर साइड से स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है। ऑप्शन देख लेते हैं, जहाँ हमें ए ऑप्शन दिया है कैस्केड ऑपरेशन। कैस्केड ऑपरेशन रोटर साइड में आता है, हमने अभी देखा है, तो ए ऑप्शन सही आंसर है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। जैसे बी ऑप्शन दिया चेंजिंग अप्लाइड वोल्टेज, ये स्टेटर साइड से यदि स्पीड को कंट्रोल करना हो तब हम यूज़ करते हैं, तो बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन दिया चेंजिंग अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को चेंज करके, ये भी स्टेटर साइड स्पीड कंट्रोल मेथड का एक टाइप है, तो सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दिया चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल्स, पोल्स की संख्या को चेंज करके, ये भी स्टेटर साइड का ही एक टाइप है, तो तीनों ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन हमारा सही है कैस्केड ऑपरेशन, जो कि रोटर साइड से स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉज ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड बाय ब्लॉक रोटर टेस्ट। इंडक्शन मोटर में ब्लॉक रोटर टेस्ट के द्वारा किस लॉस को डिटरमाइन किया जाता है। अब ब्लॉक रोटर टेस्ट से हम कॉपर लॉस को डिटरमाइन करते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं, जहाँ हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है कॉपर लॉस, तो फर्स्ट ऑप्शन एक सही आंसर, बाकी के तीनों आंसर गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द हीटिंग इज नेसेसरी फॉर मोटर्स बिफोर वार्निशिंग इज रिवाइंडिंग प्रोसेस। रिवाइंडिंग प्रोसेस में जो वार्निशिंग से पहले मोटर को प्री हीट किया जाता है वो क्यों आवश्यक है। रिवाइंडिंग प्रोसेस में वार्निशिंग से पहले जो मोटर को प्री हीट किया जाता है वो इसलिए जरूरी है ताकि उसमें जो मॉइस्चर है, वाइंडिंग लेयर्स के बीच जो मॉइस्चर होता है वो खत्म किया जा सके, मतलब उसको बाहर निकाला जा सके। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया टू ड्राई द वार्निश क्विकली इन वाइंडिंग, जो वाइंडिंग में वार्निश की जा रही है जल्दी से सूख जाए, ये ऑप्शन तो गलत है। बी ऑप्शन दिया टू इजी फ्लो ऑफ वार्निश इन द वाइंडिंग, वाइंडिंग में वार्निश के इजी फ्लो के लिए, बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया टू इंक्रीज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू, इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दिया टू ड्राइव आउट द मॉइस्चर इन बिटवीन वाइंडिंग लेयर्स, वाइंडिंग लेयर्स के बीच में जो मॉइस्चर होता है उसको बाहर निकालने के लिए, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर। तो ये थे आज के हमारे मॉड्यूल 3 इंडक्शन मोटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। बाकी के जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने सोल्व किए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आएंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम्स रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे की और मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी के साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब ITI जंक्शन चैनल के साथ। थैंक यू।